आज हम निश्चित समाकलन के भाग 10 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम समाप्त कर दें, फिर हम अगले टाइप की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज का इस लेक्चर का। ठीक है, ठीक है, log 1 + x अपॉन 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर। लिमिट चेंज करेंगे, लिखेंगे जब x बराबर है 0 तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा 0 और ये वैल्यू होती है tan 0 की। ठीक है, यानी थीटा बराबर 0। फिर लिखेंगे जब x बराबर है 1 तब tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 और tan में जो 1 वैल्यू होती है वो होती है π/4 की। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से π/4। ठीक है, तो लिमिट लगा देंगे यहाँ पे हम। ज़ीरो से π/4 log 1 + tan थीटा और बटे में x की जगह पे tan थीटा लगाएंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्लियर। तो ये वाली जो वैल्यू है इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक स्टेप बचा लिया हमने। ये हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + tan थीटा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हम इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि अपर लिमिट में से वेरिएबल को घटा देते हैं। ठीक है, अब तक हमने जितने सवाल किए थे उसमें प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद मोस्टली पाई होता था या π/2 होता था, जिससे हमारा निष्पत्ति चेंज हो जाता था। tan का cot, cot का tan या साइन का cos, cos का साइन बन जाता था। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है π/4 जो कि चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे tan a - b का। tan a - b का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 + tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b बटे 1 + tan a × tan b। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा 0 to π/4 log 10 π/4 हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × tan थीटा। क्लियर। तो i बराबर 0 to π/4 log, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan थीटा + tan π/4
माइनस टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन थीटा। क्लियर। अब यहाँ ये माइनस का टेन थीटा से प्लस का टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग, हम जानते हैं 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2। क्लियर। अब यहाँ हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं लॉग ए अपॉन बी कितना होता है, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस टेन थीटा। क्लियर। इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा आई बराबर 0 टू पाई बाई 4 log 2 डी थीटा माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा। क्लियर। हमने दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लिया। अब हम देखेंगे ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, बट ये जो इंटीग्रल है ये हमारा जो हमारा सवाल दिया हुआ था हमको, ये वही इंटीग्रल है। ठीक है, यानी देखेंगे एक बार, ये वाला, यहाँ हमने इसको कोई नाम नहीं दिया इक्वेशन को, हम इसे 1 लिख सकते हैं। यानी सवाल जो हमारा ये था इसको हमने चेंज करके ये बना लिया था, है ना। तो इस इंटीग्रल की जगह पे हम आई लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ किया है। इस इंटीग्रल को हम आई लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, या समीकरण 1 से। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। आई प्लस आई, यहाँ से log 2 बाहर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा और थीटा हो जाएगा, सॉरी, और लिमिट 0 टू पाई बाई 4, तो थीटा की जगह पाई बाई 4, फिर लोअर लिमिट 0, यानी आई की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2 log 2 और इंटू पाई बाई 4। ठीक है, तो इसको शॉर्ट कर लेंगे, पाई 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाई 8 log 2। आगे बात समझ में। ठीक है, तो एक सवाल और देखते हैं, कुछ कुछ इसी टाइप का ही, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है। एक और देखते हैं सही। ज़ीरो टू 1 log 1/x माइनस का 1। ठीक है, तो हम इसको आई के बराबर ले लेते हैं, आई बराबर, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे इसको, हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 माइनस एक्स रख देना है, अपर लिमिट में से इसको हमें घटा देना है। ठीक है, तो हम घटा देंगे 0 टू 1 log 1 इस 1 में से ये घट जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये कैसे हुआ, प्रॉपर्टी 4, तो ये हो जाएगा 0 टू 1 log, ये हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम पिछली काफ़ी क्लासेस में इसको बार बार लिख चुके हैं। ठीक है, तो हम अपना समय बचाने के लिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं प्रॉपर्टी 4, क्योंकि हम प्रॉपर्टी 4 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस
ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का x। तो x अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो लिख लेंगे इसको i प्लस आई, और ये हो जाएगा 0 से 1 log 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 dx, ये हो जाएगा प्लस 0 से 1 log x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 to 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे एक स्टेप, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं। 0 से 1 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स log एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, log का प्रॉपर्टी होता है, हम जानते हैं log a प्लस log b कितना होता है, log a प्लस log b होता है log a इंटू बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 2i बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, log 1 और ये dx। ठीक है, और हम जानते हैं log 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो यहाँ से i बराबर क्या मिल गया, 0। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं सही। ठीक है, 0 से पाई लिमिट है और log 1 प्लस कॉस एक्स का हमें इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, हम इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस पाई माइनस का x। ठीक है, लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 4। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। कॉस पाई माइनस एक्स हम जानते हैं कितना होता है, माइनस कॉस एक्स।
ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा i प्लस आई इक्वल 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस इक्वेशन 2 लिखेंगे 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाहर हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था अभी। तो यहाँ पे हम देखेंगे log a प्लस log b कितना होता है, log a इंटू बी होता है ना। और हम जानते हैं कि log a इंटू बी किसके बराबर होता है, log a इंटू बी किसके बराबर होता है, हाँ, इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो कितना हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 से पाई और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं होता है साइन स्क्वायर एक्स, कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के साथ जो फंक्शन होता है उसकी जो पावर होती है उसको हम आगे लगा सकते हैं लॉग के, तो लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करेंगे। और प्रॉपर्टी 6 क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 ये कहती है कि अपर लिमिट को आधा कर दो और बाहर 2 से गुणा कर दो, तो इंटीग्रल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इतनी 0 से π/2 log साइन एक्स, इस क्वेश्चन को हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था। ये काफ़ी बड़ा सवाल है, अभी अब 2 पेज का सवाल यहाँ से और होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू थी हम यहाँ डायरेक्ट लिखते रहे, इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस के π/2 log 2, क्लियर। यानी कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं 2 और इतनी वैल्यू की जगह पे हम लगा सकते हैं यहाँ से माइनस के π/2 log 2, क्लियर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस के पाई log 2, माइनस के पाई log 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम यहीं पे रोक देते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में गामा फंक्शन होता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि गामा फलन जो होता है यानी गामा फंक्शन जो है इसका डेफिनेट इंटीग्रल में क्या यूज़ है और हम इसको कैसे हल करेंगे ऐसे सवालों को, ठीक है। तो इससे पहले हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको बोल रहे हैं गामा फलन यानी गामा फंक्शन किसे कहते हैं? गामा फलन को सामान्यतः फैक्टोरियल एन को हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। गामा एन को हम ऐसे या ऐसे भी डिनोट करते हैं, मोस्टली हम ऐसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये गामा का साइन होता है, से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी परिभाषा ये है, निश्चित समाकल, कोई निश्चित समाकल है, निश्चित समाकल किसे बोलते हैं? जिसमें लिमिट दी हुई हो। अगर कोई इस टाइप का इंटीग्रल है जिसमें 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट दी हुई है और e की पावर -x x की पावर n के रूप में हो, ठीक है, यानी e की पावर में कुछ भी हो, 2x हो, 5x हो, बट वहाँ पर क्या हो, माइनस का x होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे अगर नहीं है तो, और x की पावर n के रूप में है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो गामा फलन के बराबर होगी। और यहाँ पर n क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, और इसको हम n का गामा फलन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा इंटीग्रल होगा, ये वाला, इस इंटीग्रल को ही हम गामा फलन n कहते हैं। क्लियर? जहाँ n की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ को लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसका गामा फलन ऐसे निकालते हैं, हम इसको थोड़ा करके बता देते हैं। मान लीजिए n+1 है, ठीक है, इसका हमें गामा फंक्शन सॉल्व करना है। तो इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि जब इसको बाहर निकालते हैं इसमें से, तो बाहर ये एक कम होके आता है ऑटोमेटिकली, और अंदर भी एक कम हो जाता है। तो जब बाहर आएगा तो एक कम हो जाएगा, n बचेगा, -1 हो जाएगा इसमें से, और अंदर भी n ही बचेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए गामा 5 है, तो गामा 5 को जब सॉल्व करेंगे तो बाहर आके वो एक कम हो जाएगा, यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ कितना बचेगा, अंदर 4। इसको और आगे सॉल्व करते जाएंगे हम, ठीक है। जैसे 4 को सॉल्व करेंगे तो 3 गामा 3 हो जाएगा, ऐसे ही 3 को सॉल्व करेंगे गामा 3 को, तो बाहर आके 2 हो जाएगा और अंदर भी एक कम हो जाएगा, तो 4 3 2, और 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 और गामा 1, ठीक है। और गामा 1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1, ठीक है। ये भी एक फार्मूला हो गया। गामा 1 की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो गामा 1 की वैल्यू 1 लग जाएगी, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये बन गया 4 3 2 1, यानी फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो गामा 5 जो आया वो फैक्टोरियल 4 के बराबर आया, गामा 5 आया वो फैक्टोरियल 4 के बराबर आया। तो यही हमारा रूल है कि किसी का हम फैक्टोरियल करते हैं तो वो उससे एक कम हो जाता है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ से हम एक रूल और बना सकते हैं कि गामा, अगर n हमको निकालना है तो इसको एक कम कर दो और उसका निकाल दो फैक्टोरियल, ठीक है। बात आ गई समझ में? एक कम कर दो और उसका फैक्टोरियल कर दो, ठीक है। तो एक रूल तो हमारे पास ये हो गया पहला, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। बात आ गई समझ में? और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और है, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये, गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है √π, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला देखते हैं। कह रहे हैं यदि फलन 0 से π/2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx के रूप में हो, तो यानी कोई इंटीग्रल हमें ऐसा दिया हो कि उसमें लिमिट 0 से π/2 ही होना चाहिए, और साइन की पावर हो mx और कॉस की पावर हो nx, m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो
इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी हमें उसको किसी भी बड़ी विधि से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस उन m की और n की वैल्यूज़ को हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये इंटीग्रल किसके बराबर होता है, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 टू गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे हम। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं अपचयन सूत्र या रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, अपचयन सूत्र या रिडक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर अगर 0 से π/2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx है, सेम वही इंटीग्रेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं m-1 m-3 से 2 या 1, मतलब घटाते चले जाएंगे इसको। ऐसे ही n को भी हम कम करते चले जाएंगे और बटे में हो जाएगा m+n - 2 m+n-4। ठीक है, यहाँ पर k बराबर कितना है π/2 यदि m तथा n दोनों सम हैं, और k बराबर 1 होगा यदि कब, जब यदि दोनों में से कोई भी एक विषम होता है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही सेकंड फार्मूला है, अगर 0 से π/2 है और केवल साइन के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी इंटू k लगा देंगे, और k की वैल्यू 1 होगी कब, यदि n विषम होगा। n का मतलब ये वाली वैल्यू अगर ऑड है तो k की वैल्यू हम 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर n की वैल्यू सम है, यानी साइन की पावर 2 या 4 6 ऐसा कुछ है, तो हम k बराबर π/2 यूज़ करेंगे। क्लियर। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर होगा। कॉस की टर्म में अगर सवाल है तो k की वैल्यू अगर 1 ली जाएगी जब n की वैल्यू विषम होगी, और k की वैल्यू π/2 यूज़ करेंगे जब n की वैल्यू सम होगी। बात आ गई समझ में। ठीक है, तो ये जब हम सवालों को करेंगे तो बात और अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे थोड़ा देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, काफ़ी बड़ा फार्मूला है, इसे हमें याद करना होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और जो हमने पिछला फार्मूला भी देखा था उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो हम दोनों तरह से सवालों को हल करके देखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी सवाल को हम लगा सकते हैं और उस वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। क्लियर। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम बातें अगली क्लास में करेंगे।